हर महादेव हर हर महादेव। भगवान अपने भक्तों के कार्य को कुशलतापूर्ण संपन्न करने के लिए अनेकों अवतार धारण करते हैं। जब जब हो मोहि धर्म की हानि, बाढ़हि असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, हरहूं कृपा निधि सज्जन पीड़ा। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिं भवति भारत, अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। प्रत्येक युग में, प्रत्येक काल में, प्रत्येक समय में भगवान धर्म की संस्थापना के लिए प्रकृति के बनाए हुए नियम में अगर किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी होती है, इसके लिए भगवान को बार बार आना पड़ता है। संसार की जो व्यवस्था है, संसार की व्यवस्था को भगवान ने बनाया, और भगवान की बनाई हुई व्यवस्था में अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो भगवान को कष्ट होता है। पहले भगवान महापुरुष को भेजकर समझाने का प्रयास करते हैं। जब नहीं व्यक्ति मानता है तो तब तब प्रभुधर विविध शरीरा, हरहूं कृपानिधि सज्जन पीड़ा। पतित पावनी गंगा के पावन तट पर सुखताल जैसे परम पवित्र क्षेत्र में संपूर्ण भारतवर्ष के राजर्षियों और महर्षियों के मध्य में परम वैरागी, परम वीतरागी परमहंस सुखदेव भगवान मानव संपूर्ण मानव जाति को लक्ष्य करके महाराज परीक्षित को समझाते हैं। यह गंगा का पावन तट है, सुखताल जैसे परम पवित्र क्षेत्र है। आप लोग जब कभी दिल्ली जाते होंगे तो दिल्ली जाने के क्रम में मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट मिलता है। उस मुरादाबाद डिस्ट्रिक्ट से 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पर एक और डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मुजफ्फरनगर, और उस मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट से 30 से 35 किलोमीटर की दूरी पर गंगा का पावन तट है, जो बहुत परम क्षेत्र जिसका हम सभी लोग नाम सुखताल कहते हैं। उसी परम पुनीत और पवित्र क्षेत्र सुखताल में राजर्षियों और महर्षियों के मध्य में महाराज परीक्षित उपस्थित हैं, और सुखदेव भगवान महाराज परीक्षित को संकेत करके संपूर्ण मानव जाति को लक्ष्य करते हुए समझाते हैं। बले है पदत्रयम् भामहे
समाधरिरयाचत प्रीतेश्वरः कृपन् लब्धः अर्थापि बबन्धत। एतद्वेदतमीक्षामो महत्कौतूहलं हिनः यज्ञेश्वरस्य पूर्णस्य वबन्धं चाप्यनांगसः। बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो रहा है, बहुत सुंदर प्रसंग प्रारंभ हो रहा है। महाराज परीक्षित ने परम वीतरागी परमहंस सुखदेव भगवान से बहुत सुंदर प्रश्न पूछते हैं। देखो, जब आपस में व्यक्ति बैठता है और पूछने वाले की अगर जिज्ञासा बहुत अच्छी होती है तो कहने वाले को भी मन लगता है, और पूछने वाले अगर बहुत सुंदर बात पूछते हैं तो कहने वाले को भी बहुत अच्छा मन लगता है। महाराज परीक्षित ने सुखदेव भगवान से बहुत सुंदर बात पूछी। बोले, श्रोता भी दिव्य हैं, वक्ता भी दिव्य हैं। भागवत के जो परम श्रोता है, जिनका नाम है महाराज परीक्षित, यह पूरे पुराण में, पूरे शास्त्र में, पूरे पुराण और पूरे शास्त्र के पहला यह श्रोता है जो जन्म तो बाद में लिया, जन्म लेने से पहले भगवान का दर्शन पहले किया। जन्म बाद में लिया है, लेकिन जन्म लेने से पहले गर्भ में ही भगवान का दर्शन किया है। और पूरे विश्व की यह पहली माँ है जो भगवान और भगवान के भक्त को, दोनों को गर्भ में धारण किया है। इनका नाम है महाराज परीक्षित। और जो सुखदेव भगवान हैं, जो कथा सुना रहे हैं, व्यास जी के परम पुत्र हैं। नारायणं पदमभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं सुकं गौड़पदं महान्तं। व्यास जी के परम पुत्र सुखदेव भगवान हैं, परम वैरागी हैं, परमहंस हैं। अवधूत भेष में रहते हैं और एक जगह में कितना देर रुकते हैं तो अमर कथा के मध्य में भगवान शिव मैया पार्वती को कहते हैं, महादेवी, जो सुखदेव जी हैं ना, एक जगह पर उतना ही देर रुकते थे जितना गाय दोहने में टाइम लग जाए। अब गाय दोहने में किसी को 5 मिनट लगता है, किसी को 6 मिनट लगता है, किसी को 7 मिनट लगते हैं। लेकिन शास्त्र में आया है कि गाय दोहने में जितना टाइम लग जाए उतना ही देर तक किसी के दरवाजे के सामने खड़े होते थे। अगर किसी ने भिक्षा दिया तो ठीक है, नहीं दिया उसके बाद दूसरे दरवाजे पर चले जाते थे। और सन्यासी का परम कर्तव्य है, सन्यासी का परम धर्म है कि वह सन्यासी जो होते हैं 5 घर से भिक्षा मांगना है उनको, 5 के अलावे 6ठे घर में नहीं जाना है। और 5 घर में जो प्राप्त हो जाए उसी से अपना वह दिन भर का व्यवस्था करना है, फिर कल के लिए तैयारी करनी है। 5 के सिवाय 6ठे घर में नहीं जाया जाता, उसको परमहंस कहते हैं। ऐसे सुखदेव भगवान सगो दोहन मात्रं हि गृहे सो गृह में धीना। बोले, जितने देर में गाय का दोहन हो उतना ही देर तक कहीं एक जगह रुकते थे। ऐसे परमहंस सुखदेव जी महाराज परीक्षित ने इनसे बहुत सुंदर प्रश्न पूछा। गुरुजी, हमारी एक बहुत बड़ी जिज्ञासा हो रही है, मैं आपसे पूछना यह चाहता हूं कि भगवान तो समदर्शी हैं, भगवान सबको बराबर देखते हैं,
भगवान सबको बराबर मानते हैं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि भगवान नारायण, भगवान विष्णु, भगवान नारायण, ऐसा भी कभी समय आया है कि भिक्षा मांगने के लिए जाते हैं? ऐसा भी कभी समय आया है जो भगवान को भिक्षा मांगना पड़ा है? तो सुखदेव भगवान बहुत प्रसन्न हो गए और महाराज परीक्षित ने जो पूछा था, सुखदेव भगवान प्रसन्न हो गए। बोले, राजन, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया। भगवान तो सबको देते हैं, भगवान किसी से कभी मांगते नहीं है। लोग कहता भी है, दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। भगवान को कभी देखा है किसी ने कि भिक्षा मांगते हुए? भगवान को किसी से कुछ मांगते हुए किसी ने देखा है? भगवान से तो सब लोग मांगते हैं। भगवान के मंदिर में पूजा करने हम लोग जाते हैं, अगरबत्ती दिखा दिए, चिनिया बादाम चढ़ा दीजिए, अगरबत्ती दिखाकर चिनिया बादाम चढ़ा दिए, प्रणाम कर लिए और भगवान से जितना मांगना है हम लोग मांगते हैं। लेकिन भगवान आकर के किसी से मांगे, यह तो बिल्कुल आश्चर्य की बात है। महाराज परीक्षित ने पूछा, गुरुजी, मैं यह जानना चाहता हूं कि भगवान को क्या जरूरत पड़ गई कि भिक्षा मांगने के लिए भगवान जाते हैं? तो सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन, तब तब प्रभु धरे विविध शरीरा, हरहूं कृपा निधि सज्जन पीड़ा। एक बार की बात है, हम लोग पूर्व प्रसंग में सुने हैं कि समुद्र मंथन हुआ। समुद्र मंथन से जो अमृत निकला, अमृत देवताओं को दे दी गई। उसके बाद में देवता लोग अमृत पान कर लेते हैं, देवासुर संग्राम होता है। देवासुर संग्राम में दानव लोग पराजित हो जाते हैं, देवता लोग विजय प्राप्त कर लिए। तो दानवों के जो गुरुजी हैं उनका नाम है शुक्राचार्य। आप लोग जानते होंगे, जो दानव के गुरु हैं इनका नाम है शुक्राचार्य। और शुक्राचार्य जी के जो गुरु हैं इनका नाम है भगवान शिव। शुक्राचार्य जी के जो गुरु हैं ये भगवान शिव हैं। भगवान शिव का तपस्या करके शुक्राचार्य जी ने भगवान शिव का ऐसा घोर तपस्या किया, ऐसा घोर तपस्या किया कि भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र प्रदान कर दी। और संजीवनी मंत्र प्रदान कर दिया भगवान शिव ने। भगवान शिव शुक्राचार्य जी को कहते हैं, महर्षि, मैंने तो आपको संजीवनी मंत्र प्रदान कर दिया, इसका बहुत बड़ा फल है कि लोक कल्याण के लिए, समाज कल्याण के लिए अगर यह मंत्र का प्रयोग किया जाए तो बहुत फायदा होता है। शुक्राचार्य जी को संजीवनी मंत्र का संजीवनी मंत्र की विद्या भगवान शिव ने दी। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति, किसी भी आदमी का प्राण अगर चला जाए तो पुनः जीवित करने की शक्ति उस संजीवनी मंत्र में प्रदान। कोई भी अगर व्यक्ति चला जाए उसको जीवित करने की शक्ति उस संजीवनी मंत्र में है, जिसको भगवान शिव ने शुक्राचार्य जी को दी। शुक्राचार्य जी उसी संजीवनी मंत्र के विद्या से, जो इनके शिष्य लोग हैं, अपने शिष्यों को जीवित करने के लिए मंत्र का प्रयोग किया। और जितने राक्षस समुदाय हैं, जितने दानव समुदाय हैं, सबको शुक्राचार्य जी ने जीवित कर दिया। जीवित करने के बाद में जब सभी लोग जीवित हो जाते हैं तो प्रहलाद जी के जो पोता हैं इनका नाम है बलि महाराज। बलि जी बहुत प्रसन्न हुए और गुरु जी के चरणों में बार बार प्रणाम किया और गुरु जी को निवेदन किया और गुरु जी से बहुत बहुत आशीर्वाद प्राप्त की। और गुरु जी को कहता है, ब्राह्मण देवता, जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए,
जिसके ऊपर ब्राह्मण प्रसन्न हो जाए, समझ लीजिए उसके ऊपर भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। जिसके ऊपर गुरु की कृपा हो जाए, समझ लीजिए उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और जिसके ऊपर भगवान आशीर्वाद दे दे, समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। विप्र प्रसादात् धरणी धरो हम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम्, विप्र प्रसादात् अजिताजितोऽहम्, विप्र प्रसादात् मम राम नाम। जब जनकपुर में भगवान राम जाकर के और भगवान शिव का दिया हुआ धनुष जनकपुर में जाकर जब तोड़ देते हैं, तो परशुराम जी तपस्या से आए और आने के बाद में उनको पता चलता है कि मेरे गुरु जी के दिए हुए धनुष को किसी ने तोड़ दिया है। तो राम जी से आकर के युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। तो राम जी परशुराम जी को कहते हैं, भगवान आप तो ब्राह्मण हैं और मैं एक क्षत्रिय हूं, और क्षत्रिय का प्रथम कर्तव्य होता है कि ब्राह्मणों के चरणों में प्रीत हो, ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करे, ब्राह्मणों से आशीर्वाद ग्रहण करे। और आपकी ही कृपा से, आपके ही आशीर्वाद से मुझको सब कुछ प्राप्त हुआ है। वहीं पर भगवान राम ने परशुराम जी से कहा, विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम। हे ब्राह्मण देवता, मैं तो ब्राह्मणों के आशीर्वाद से पृथ्वी का भार उठाया हूं, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से बड़े बड़े दुष्टों को संहार किया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं लक्ष्मी जी को वरण किया, ब्राह्मणों के आशीर्वाद से नहीं जीतने योग्य युद्ध को मैंने जीत लिया। ब्राह्मणों का आशीर्वाद जिसके ऊपर प्राप्त हो जाए, और यही ब्राह्मण के आशीर्वाद से मेरा नाम राम पड़ा है। इसलिए हे ब्राह्मण देवता, हे परशुराम जी, आप मुझको क्षमा करें। तो आज बलि जी महाराज समस्त दानवों को आगे करके और समस्त दानवों के साथ में शुक्राचार्य जी को बहुत बहुत सेवा किया। शुक्राचार्य जी ब्राह्मण हैं और एक तो ब्राह्मण, दूसरे में गुरु, बहुत सेवा की। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हो जाते हैं। संजीवनी मंत्र से सभी दानवों को जीवित करके बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजन, आपकी और देवताओं की लड़ाई हमेशा होती रहती है, इसलिए मैं आपको आशीर्वाद देना चाहता हूं। और आशीर्वाद स्वरूप में ऐसा एक यज्ञ आपको करना है, जिस यज्ञ के प्रभाव से आप देवताओं पर विजय प्राप्त करेंगे। शुक्राचार्य जी ने बलि जी महाराज को विधि बताई, और एक समय आया जो विश्वजीत नाम का यज्ञ प्रारंभ किया। उसी विश्वजीत नाम के यज्ञ से यज्ञ जैसे ही पूर्ण होते हैं, जैसे ही यज्ञ पूर्ण होते हैं, यज्ञ पूर्ण होते होते जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति है, उसी दिन उसी यज्ञ कुंड से एक सुंदर सा स्वर्णमय रथ निकला, और उस रथ को शुक्राचार्य जी ने बलि जी महाराज को प्रदान की, आशीर्वाद दिया। उसी रथ पर सवार होकर बलि जी महाराज आज इंद्र के अमरावती अलकापुरी पर चढ़ाई किया है। गुरु बिन भव निधि तरियन कोई, जो बिरंचि संग करे सम होई। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके मुझको अपना
लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके कोई अपना लेना। गुरुदेव दया करके गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। 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 मैं तो चरण पड़ा तेरे, मैं तो चरण पड़ा तेरे, चरणों में जगह देना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समंदर है तो फान भी आते हैं। संसार समुंदर में तूफान भी आते हैं। संसार समंदर है तो फान भी आते हैं। तूफान भी आते हैं, तूफान भी आते हैं। तूफान भी आते हैं तो फान भी आते हैं। तुम देखते ही रहना, तुम देखते ही रहना। झटिया के उठा लेना। गुरुदेव दया करके मुझको अपना लेना। गुरुदेव दया करके
हरि बोल। गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके, गुरुदेव दया करके। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं, तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव का स्थान इतना ऊंचा है, इतना ऊंचा है कि अगर गुरु चाहें तो भगवान के सानिध्य तक प्राप्त करा सकते हैं। गुरु गोविंद दो खड़े काको लागु पाँव, बलिहारी गुरुदेव ने गोविंद दियो बता। गुरुदेव का स्थान इतना ऊंचा है और गुरु जी जिसके ऊपर कृपा कर दें वह संसार सागर से तर जाता है, और संसार में जितने भी समस्या हैं सबका निदान गुरु के पास होता है। अब गुरु चाहे अपने पिता को मान लिया जाए, गुरु अपने माँ को मान लिया जाए, गुरु अपने भाई को मान लिया जाए, या गुरु अपने सगे संबंधी को मान लिया जाए, गुरु अपनी पत्नी को मान लिया जाए, गुरु कोई भी हो सकता है और किसी के द्वारा नैया पार हो जाएगी। जिस रामचरितमानस का हम सभी लोग अध्ययन करते हैं, जिस रामचरितमानस को गा करके आज पूरा विश्व राममय हो गया है, ऐसे रामचरितमानस के लिखने वाले पूज्यपाद स्वामी तुलसीदास जी महाराज। और तुलसीदास जी महाराज के गुरु कौन है आप लोग जानते हैं ना? जो पूरे रामचरितमानस को गा करके आज पूरा विश्व राममय हो गया है, और राममय कराने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। और तुलसीदास जी महाराज के पहला जो गुरु हैं कौन है? उनकी पत्नी है। पहला गुरु उनकी धर्म पत्नी है, और धर्म पत्नी के वह आत्म संबंधी चर्चा को सुन करके, पत्नी के धर्म संबंधी आत्म संबंधी चर्चा को सुनकर गोस्वामी जी का उसी समय वैराग्य हो जाता है। आप लोग कभी कथा सुने होंगे, कथा आती है कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बहुत अद्भुत समय था, और ऐसे अनहोनी समय में जब अपने पत्नी के पास में पहुंचते हैं, सर्प को रस्सी समझ करके पार हो जाते हैं।